हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद मृदुल। आई होप आप सब वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो वीडियोस पर कमेंट और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी वीडियो कितनी पसंद आई। साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको कौन सी वीडियोस देखना पसंद है। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपका फिगर्स ऑफ स्पीच दोनों कैसे अलग हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आपका पोएट्री का पार्ट है, जो कि आपका लिटरेचर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ग्रामर का पार्ट है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। आज मैं आपको 7 to 8 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाऊंगी। ये सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो आज की हमारी फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एस। एस से है हमारी सिमिली। सिमिली स्माइल नहीं, लेकिन इसका काम जो है वो आपको स्माइल जरूर दिलाएगा। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो अलग अलग चीजों को लाइक और एज, इन दोनों के थ्रू कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ब्रेव एज लायन, शाइन लाइक डायमंड, तो यहां पे मैंने लाइक वर्ड बोला, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सिमिली का। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच होगी आपकी एच। एच से हाइपरबोल। हाइपरबोल, अब इसे कुछ लोग हाइपरबोले कहते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन की बात है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बट हमें तो सिर्फ मीनिंग समझना है। हाइपरबोल का मतलब है हाइपर, हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा। तो हाइपरबोल क्या हुआ? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एग्जैजरेट एनीथिंग। एग्जैजरेशन का मतलब, जैसे मेरे बोलने के तरीके से आप समझ गए होंगे कि मतलब किसी भी चीज को बहुत बड़े तरीके से, बहुत हाई फाई तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स तो सबने पढ़ी है। लास्ट लाइन में क्या है? लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो क्या आप तारों को डायमंड से कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन भाई पोएट है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हाइपरबोल यही है जिसमें हम एक छोटी सी चीज को बहुत बड़े तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट एन हॉर्स। क्या आप किसी भी घोड़े को खा सकते हैं? नहीं, बट हियर आई एम कंपेयरिंग माई हंगर विद एन हॉर्स, दैट मुझे इतनी भूख लगी कि मैं घोड़ा भी खा जाऊंगी। So this is the example of hyperbole. अगला है ए से आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। यहां पर आपका ए रिपीट हो रहा है, यहां पर आ गया ना, एल रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब सेम है। एलिट्रेशन, हियर वी ऑब्जर्व, what we observe, we are observing the same consonant sounds or same vowel sounds or vowel sounds, whatever you want to say. I have told earlier as well that we are not going on the pronunciation right now. So alliteration, we are focusing more on the sound. So here the repetition will be of the sound. I am not saying alphabet children, or I am not talking about the letter. I am talking only about sound. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, इन योर चाइल्डहुड आपने बचपन में बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स के बारे में सुना होगा। एक टंग ट्विस्टर बहुत पॉपुलर है, शी सेल सी शेल बाय सी शोर। एक बार मैं लिख लेती हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। शी सेल सी शेल बाय सी शोर। अब यहां पर आप बोलोगे कि यहां पे एस बहुत बार रिपीट हो रहा है, एस 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 एस, यहां पर भी, सब जगह। ये एलिट्रेशन नहीं है, इसमें से सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट आपका एलिट्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपकी कॉन्सोनेंट साउंड की। यहां पे स की साउंड, शी, यहां आ गई इसकी साउंड श की। सेल, स की साउंड, सी, अगेन स की साउंड, शेल, श आ गया, सेम सी, स एंड शो, श। सो हियर यू नीड टू सी वेयर वी आर हैविंग द सेम साउंड्स। यहां पे दोनों में हमारे पास स की साउंड है,
यहां पर श है, यहां पर श है, लेकिन यहां पर बीच में बाय आ रहा है, राइट? सो दिस विल नॉट बी एलिट्रेशन, रादर सेल सी द वर्ड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम अल्फाबेट, ऑल्सो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम साउंड, दैट इज वाई इट इज एलिट्रेशन, राइट? अब एलिट्रेशन का ही एक भाई है या कह लो कोई फ्रेंड है जिसे हम कहते हैं रेपिटिशन. Repetition. What is a repetition? It is similar to alliteration, but the main difference is here we are going by the consonant sounds. आप alliteration में sound पर, आवाज पर जाते हैं, whereas in repetition we go by the alphabet or the letter. So I am taking the same example as earlier. Here you will see every word except for this by. Every word is starting from the same alphabet, that is S. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन द एंटायर लाइन, पूरी पोएम की लाइन में आपको सेम अल्फाबेट ही मिलेगा, लेकिन आप रिपीटिशन कहाँ लिखेंगे? जहां पर बीच में कोई दूसरा अल्फाबेट ना आ रहा हो या बीच में कोई दूसरे लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड ना आ रहा हो. फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखें तो शेल के बाद बाय आ गया, यहां पे फिर से हमारा सी शुरू हो गया, लेकिन ये हमारा रिपीटिशन नहीं है. वेयरएज सी शोर, शी सेल, सी शेल, ये चारों पांचों वर्ड्स और ये दोनों वर्ड्स, ये आपका रेपिटेशन का एग्जाम्पल है. इसके बाद ए से एलिट्रेशन हो गया. अब आई बारी एम. एम से है आपका मेटाफर. मेटाफर में क्या होता है? जैसे हमने सिमिली में बोला था कि हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं एक कॉमन क्वालिटी के ऊपर. सेम वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स हियर एज वेल. सेम क्वालिटी के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मेटाफर में आपका लाइक और एज नहीं आएगा, जबकि सिमिली में आपका लाइक और एज आता है. मैंने एग्जाम्पल वहां पे दिया था लाइक अ डायमंड, लाइक, या फिर ब्रेव लाइक लायन, तो वो आपके एग्जाम्पल्स थे लाइक वाले, तो वहां पे आ गया आपका सिमिली. लेकिन मेटाफर में आप ऐसा लाइक या एज नहीं लगा सकते. मेटाफर के एग्जाम्पल में आपके पास हैज, हैव, जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, या तो वो होंगे या फिर आप जब उन्हें रीड करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हैं बिना लाइक और एज के. अब आप कहोगे कि उसके एग्जाम्पल्स तो आपने दिए नहीं, हम कैसे समझेंगे? सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर वुड बी दैट, फॉर एग्जाम्पल, माई रूम इज अ मेस. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम हैविंग अ मेसी रूम, नहीं, मैं कह रही हूं माई रूम इज अ मेस. तो मेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है. तो मैंने अपने रूम को मेस से कंपेयर किया बिना लाइक और एज के, तो ये हो गया हमारा मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं. शी इज हैविंग अ बेबी फेस. उसका चेहरा बिल्कुल बच्चे की तरह है, बच्चे की तरह है. हमने कंपेयर कर दिया कि उसका चेहरा बच्चे की तरह है, लेकिन क्या हमने लाइक और एज लगाया? नहीं. तो वो बन गया हमारा मेटाफर. अगला है हमारा पी से पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा होगा, पर्सन. पर्सन का मतलब इंसान, मानव, मनुष्य. तो पर्सोनिफिकेशन में आप सारी नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स को, जितनी भी चीजें हैं आपकी, यू कंपेयर देम विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज. अब वो कौन सी क्वालिटीज हैं? आपके इमोशंस, जेस्चर्स, आपकी एक्टिविटीज, आपकी फीलिंग्स. इमोशन में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. आपके थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज, ऑल दीज आर कंपेयर्ड टू नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स और एनी वर्ल्डली थिंग with the person. For example, if I say that the wind was blowing, easy, कुछ भी कंपेयर नहीं किया, हमने नॉर्मली बोला एक विंड जो है वो चल रही है और बहुत तेज चल रही होगी ऑब्वियसली. If I say the wind was blowing like a horse, like बोलूंगी सिमिली आएगा. If I say leaves are dancing in the wind, क्या हमने कभी किसी पत्ते को डांस करते हुए देखा है? नहीं. डांस तो इंसान ही करते हैं ना. जानवर भी अगर करेंगे तो उन्हें ट्रेन तो इंसान ही करेंगे. So these are the qualities of a person, of a human being, where I am comparing the leaves with the dance. So it is my personification. Another one will be O for oxymoron. Oxymoron means where we are using two different words. Different words अलग हैं. We are using two opposite words as well. हमने दो अलग अलग वर्ड्स यूज करे, ठीक है,
लेकिन हमने साथ में उनके मीनिंग जो है वो आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, वो उनके मीनिंग्स आपस में बिल्कुल ऑपोजिट हैं, हमने वो वर्ड्स यूज करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टू लर्न हाउ टू एक्ट नेचुरली। अगर उसे एक्ट करना है तो उसे तो एक्टिंग कहेंगे ना, नेचुरली कैसे एक्ट करेगा कोई भी इंसान? दैट विल बी योर ऑक्सीमोरॉन। Our last figure of speech for the video is onomatopoeia. In onomatopoeia, what do? We don't compare anything. हम कोई भी चीज कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पोएट हर बार कंपैरिजन नहीं करता। Rather, the poet is using some sound words. अब इनसे क्या होता है, जो पोएम है वो थोड़ी म्यूजिकल बन जाती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है, बोरिंग नहीं होती, और थोड़ा बहुत पोएट को हेल्प मिल जाती है कि वो एक मोनोटोनस जो रूटीन चल रहा है उसका, जो एक उसका टायरसम, ट्रबलसम, जो भी आप बोलना चाहो, वो जो उसकी एक पोएम है वो थोड़ी सी फन वे में हो जाती है। ओनोमेटोपिया में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? स्प्लैश, बज, हिस। ये सारे वर्ड्स जब आपने सुने होंगे तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली किसी ना किसी चीज की पिक्चर बनी होगी। स्प्लैश कि पानी में कोई चीज गिरी है, चाहे पत्थर गिरा है, चाहे आपने स्विमिंग पूल में जंप किया, या किसी भी तरीके से स्प्लैश की साउंड तभी आती है। बज, जैसे हमने ये वर्ड सुना, हमारे दिमाग में एक इमेज है कि एक हनी बी है, एक मधुमक्खी है जो कि फूलों पर मंडरा रही है या घूम रही है, और वो बज की साउंड निकाल रही है। या फिर जैसे मैंने आपको हिस का एग्जाम्पल दिया, तो ऑब्वियसली दिमाग में आपके एक आया होगा इमेज कि हाँ कहीं पे कोई सांप है जो हिस करके साउंड निकाल रहा है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया। पोएम में आपके कहीं पर भी कोई भी साउंड वर्ड यूज होता है तो वो एक ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल होता है। अगर आपको ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई हैं तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू whosoever is watching the video, is liking the video, to comment in the section below the different examples apart from my own, that what you have understood in the video. जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए वो तो मुझे पता थे, लेकिन आपको उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स तो पता होंगे। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो। अब अगर आप नोटिस करें तो यहां से आप नोटिस करिए SHAMPO। तो हमने एक एब्रिविएशन अभी के लिए बना दिया, शैम्पू। अगर मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं तो सिर्फ ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच ही आती हैं आपकी नॉर्मली 9th से लेकर या 6th से लेकर 12th तक के सिलेबस में। और जो बाकी की बची हुई फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आई विल बी मेकिंग अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। If you will like, comment and subscribe my channel. Thank you everyone. That's all from my side. I hope you have enjoyed the video. Do comment in the section below to ask or to tell that what next topic you want me to discuss it with you. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो और आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।